अब बढ़ते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो है बिहार का सेंसस। यहाँ पर मैं आपको क्या क्या करवाने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले ये कास्ट सेंसस के बारे में बताऊंगी क्या हुआ है, उसके बाद इसका रीजन बताऊंगी, ठीक है। क्या ये पॉलिटिक्स के लिए किया गया है या फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी गई हैं, यानी संवैधानिक तौर पर क्या ये सही है या नहीं है। उसके बाद जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC 2011 में आया था, अभी आ जाना चाहिए था, नहीं आया है। सो SECC क्या है, और ये जो नॉर्मल जो रेगुलर हमारे सेंसस होते हैं जिनको हम जनगणना भी बोलते हैं, वो SECC से कैसे अलग है ये भी हम जानेंगे। तो यानी ये टॉपिक आपके फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी जनरल नॉलेज, यानी जो अगर आप पॉलिटिकल एंगल से भी सोचते हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा बिहार में कास्ट सेंसस जो है वो हुआ है। बहुत टाइम से इस पे चर्चा चल रही थी कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। पहले पटना हाईकोर्ट ने मना कर दिया था कि कास्ट सेंसस जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर कुछ महीनों बाद पटना हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कंडक्ट कर सकते हो। अभी ये कास्ट सेंसस का जो भी पूरे डिटेल्स हैं ये कल परसों रिलीज किए गए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा न्यूज में है। हालांकि ये जो पूरा मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट में तक चला गया है और सुप्रीम कोर्ट अब इस पर फैसला देना है उन्होंने कि कास्ट सेंसस जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए कास्ट सेंसस के रिजल्ट क्या है वो पढ़ेंगे और SECC क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। ऑल्सो रिजर्वेशन का भी यहाँ पर एक एंगल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कास्ट के बेसिस पर जो रिजर्वेशन मिलता है क्या वो मिलना चाहिए, और जितनी बड़ी पॉपुलेशन है क्या उतना उस हिसाब से हमें रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो आज का नहीं है, मुझे लगता है 1970 से ये मुद्दे चलते आ रहे हैं, 1960-70 से ये मुद्दे चलते आ रहे हैं, रिजर्वेशन वाले जो बड़े बड़े मुद्दे हैं। शुरू करते हैं। हाँ जी, सो बिहार गवर्नमेंट ने ये जो है यहाँ पर कंडक्ट किया है, जहां पर ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि अदर बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है वो वहां पर डोमिनेट करती हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूं, एक सेकेंड, हाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है और अति पिछड़ा वर्ग जिसको हम बोल रहे हैं, वो दोनों मिलाकर 63% जो है यहाँ पर होल्ड करते हैं अपनी टोटल पॉपुलेशन का। यानी अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 63 लोग जो हैं वो इन दो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इन दो कैटेगरी की बहुत ज्यादा ये कंप्लेन रहती है कि जी हमें जो है वो प्रॉपर रिजर्वेशन नहीं मिलता है। हम 63% फॉर्म करते हैं, हमें इतनी ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिलती। आप सभी को पता है OBCs के लिए 27% रिजर्वेशन है, ठीक है। वो भी अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से हो तो, अगर क्रीमी में हो तो आपको वो भी नहीं मिलती है, राइट। बट यहां पर एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब मैं रिजर्वेशन बोल रही हूं ना, तो रिजर्वेशन का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, शायद ये आपको पॉइंट नहीं पता होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये ए ग्रुप है या ए कास्ट है, इसका 10% रिजर्वेशन है, और ये बी कास्ट है जो जनरल कैटेगरी से है, इसका 90% रिजर्वेशन है, तो क्या ये मतलब है कि ये ए जो कास्ट है ये सिर्फ 10% सीटों पे लड़ सकती है? नो, द आंसर इज बिग नो। ध्यान से सुनिएगा, ये वुमेन रिजर्वेशन के टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। जब मैं ये बोल रही हूं कि ए कास्ट है जिसकी 10% रिजर्वेशन है, तो इसका मतलब ये है कि ये 10% सिर्फ ए के लिए रिजर्व्ड है, बट ये जो ए है ये इस 90% पे भी लड़ सकता है, बट ये 10% तो इसके लिए रिजर्व्ड है ही। मतलब ये तो हमने जी साइड में रख दिए पैसे निकाल के, मतलब रिजर्वेशन जो ये जो मतलब इतना अमाउंट है ये निकाल दिया हमने इनके लिए स्पेसिफिकली, बाकी आप इसमें भी लड़ सकते हो, ठीक है। ये आपके, अगर आप जब एग्जाम देते हो तब भी आपकी रिजर्वेशन होती है ना, OBC के लिए इतनी सीट, इसके लिए इतनी सीट, इसके लिए इतनी सीट। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आप OBC SC ST कैंडिडेट हो तो आप जनरल वाली सीट आपकी नहीं है, वो भी आपकी है, बट आपकी जो है यहाँ पर 10% सिर्फ आपकी है। ये डिफरेंस समझ आया? अगर नहीं आया तो मुझे एक बार दोबारा से पूछ लीजिए, अगर नहीं आया तो आई विल रिपीट इट फॉर यू। वुमेन रिजर्वेशन के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ है। वुमेन रिजर्वेशन में हमने बात करी है कि जी 33% जो हमारी सीट्स हैं, 33% जो सीट्स हैं वो वुमेन की है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं, ठीक है, बाकी की जो बची हुई सीट्स हैं उस पे वुमेन नहीं लड़ सकती। इसका मतलब ये नहीं है कि 100 अगर टोटल लोग हैं तो उसमें से 33 ही महिलाएं हो सकती हैं। महिलाएं उसमें से 50 भी हो सकती हैं, 60 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, बस बट 33 पे सिर्फ महिलाओं का हक है, इस पे मेन जो है वो नहीं लड़ सकते। क्लियर?
ओके, रिपीट कर देती हूं, दोबारा रिपीट कर देती हूं, दोबारा रिपीट कर देती हूं। जैसे यहां पर मैं ये बोल रही हूं, मैं ये बोलना चाह रही हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना 100 रुपए हैं, ठीक है। आपने उस 100 रुपए में से 20 रुपए ना निकाल के रख लिए कि इस 20 रुपए का, ये 20 रुपए आपको कोई बहुत अच्छी चीज लगती है, जैसे 20 रुपए के लेस के पैकेट आते हैं, ठीक है, कि ये वाला 20 रुपए ना तो मैं निकाल के रख रही हूं अपने साइड वाली पॉकेट में, और ये 20 रुपए मैं सिर्फ और सिर्फ ये लेस का पैकेट यूज करने के लिए यूज करूंगी, ठीक है। बट इसका मतलब तो आपके पास 100 थे, 20 आपने निकाल दिए, कितने बचे? 80 बचे, ठीक है। सो ये 20 से तो आपने लेस खरीद लिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस 80 से आप लेस नहीं खरीद सकते। इस 80 से भी आप लेस खरीद सकते हो, बट इस 20 से आप सिर्फ लेस खरीद सकते हो। यहां से आप इस 80 से हो सकता है आपने कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, ठीक है, एक और लेस खरीद लिया, एक कुछ भी चाय खरीद ली, ठीक है, 20-20 रुपए का सब खरीद लिया, ठीक है। मतलब यहां भी आप लेस खरीद सकते हो, बट इस वाले 20 रुपए से सिर्फ लेस खरीद सकते हो। यहां से आप चाय नहीं खरीद सकते, यहां से आप कुरकुरे का पैकेट नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये वो वाली रिजर्वेशन है जिसको हमने फिक्स कर दिया है कि जी इस रिजर्वेशन में तो महिलाएं लड़ सकती हैं, इस रिजर्वेशन में तो ओबीसी ही लड़ सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो ओबीसी और वो महिलाएं या वो एससी या वो एसटी बाकी बचे हुए नंबर से नहीं लड़ सकते। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? इनफैक्ट मैं आपको बताती हूं, जनरल कैटेगरी वालों की ना यही जनरल कैटेगरी वालों को आपको नहीं पता होगा, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी वालों की सबसे बड़ी शिकायत ये रहती है कि देखो ये लोग तो वहां जाके भी लड़ सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी का क्या है, वो किसी रिजर्वेशन के अंदर नहीं घुस के लड़ सकते। समझ रहे हो आप? ठीक है। सो जनरल कैटेगरी वालों को हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि आपने इतना रिजर्वेशन दे दिया। आप सभी ने मंडल कमीशन का अगर नाम सुना होगा, तो हमने डिसाइड किया था मंडल कमीशन के थ्रू कि जी हम रिजर्वेशन, टोटल रिजर्वेशन मिला के, एससी, एसटी, ओबीसी सबकी रिजर्वेशन मिला के हम 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं करेंगे, ठीक है। तब हमने डिसाइड किया कि अच्छा 27% ओबीसी को देते हैं, इतना परसेंट इसको देते हैं, इतना परसेंट उसको देते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उसके लिए हमने 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी ऐड कर दी है। इस पे भी बहुत ज्यादा बहस हुई थी कि जब टोटल हमारे संविधान में 50% रिजर्वेशन बोला हुआ है तो आप 10% एक्स्ट्रा कैसे दे रहे हो, तो 60% हो गया है ना। वो एक अलग मुद्दा है, बट हम उस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, राइट। सो आपको ये समझ आ गया, रिजर्वेशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको सारे रिजर्वेशंस क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलो वापस आते हैं। हाँ जी, सो ये हुआ हमारा आज का, क्या है मैंने आपको बताया क्या क्या यहां पर निकला है। सो बैकवर्ड क्लास यहां पर हमारे, मैंने आपको बताया 27%, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 36%, और पूरी जो लड़ाई है ना वो इसी की है। बहुत सारे जो नीतीश कुमार वहां पर जो गवर्नमेंट है उसके जो अगेंस्ट है वो बोल रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए किया गया है, वोट बैंक के लिए किया गया है, ये देखने के लिए किया गया है कि कितने लोग हैं उनकी वोट चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सिर्फ उसके लिए किया गया है, उनके कुछ उद्धार के लिए नहीं किया गया है। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, है ना। बट खैर जो भी है, ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी पेंडिंग है, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। पहले पटना हाई कोर्ट ने, मैंने बोला मना कर दिया था, फिर उन्होंने बोला कि नहीं करवा सकते हो, तो इन्होंने करवा लिया, राइट। इसमें भी अगर मैं बोलूं, अगर मैं कास्ट की बात करती हूं, अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा कास्ट के बारे में, तो वहां पर जो है बिहार में, यहाँ पर ओबीसीज में सबसे ज्यादा जो है वो यादव्स की पॉपुलेशन है। यादव सबसे ज्यादा है 14.26 जो है, उसके बाद कुशवाहा, कुर्मी, ये सारी कास्ट भी हैं, आप देख सकते हो नंबर। अगेन इतना ज्यादा नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए, ये जो कास्ट है इसमें 17 सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जो है इंक्लूड किया जाता है, ये हम याद रख सकते हैं। और यहाँ पर इसको 3 फेजेस में जो है किया गया है, राइट। इसमें आप देख सकते हो 214 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया है। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आप एससी एसटी भी याद रख सकते हो। बिहार में 19% एससी है, एसटी 1%। हमेशा ध्यान रखना, एससी और एसटी के बीच में ना बहुत बड़ा फर्क मिलता है, ठीक है। हम साथ में बोलते हैं बेशक इसको एससी एसटी, बट बहुत बड़ा फर्क मिलता है रिजर्वेशन के मामले में भी, पॉपुलेशन के मामले में भी। जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं ना, ट्राइबल यानी एसटी जो होते हैं, वो हमेशा कम नंबर में होते हैं, राइट, एससी के मुकाबले, शेड्यूल कास्ट के मुकाबले, राइट। हाँ जी। सो अच्छा, अनरिजर्व्ड यानी मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ जो कि 15.52 है, ठीक है। सो ये पूरी बहस आपको समझ आ गई कि पूरी बहस क्या है,
ठीक है, एक तरफ ऑपोजिशन ये बोल रहा है कि आप ये सिर्फ वोट के लिए कर रहे हो, दूसरी तरफ जो ओबीसी और जो पूरा जो मैक्सिमम तबका है बिहार में वो ये बोल रहा है कि जी हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करते हैं बट हमें उस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिलती। तो क्वेश्चन ये आता है, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज पर डिसाइड करना है कि क्या ये कास्ट जो भी ये सेंसस हुआ ये वैलिड है या नहीं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि वैलिड है या नहीं तो एक पॉइंट है, दूसरा तो मान लो कि अगर ओबीसी या कोई भी एक कास्ट 63% यहां पर फॉर्म करता है तो क्या उसको 63% रिजर्वेशन हमें देना चाहिए? ये आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके विचार भी यहां पर जानना चाहती हूं कि अगर मैंने आपको ये यहां पर आपको एक चार्ट दिखाया था जहां पर मैंने आपको बोला कि दो कैटेगरी मिलकर 63% रिजर्वेशन 63% फॉर्म करती है, तो क्या हमें इनको 63% रिजर्वेशन देना चाहिए? अगर ये इनका टोटल नंबर 63 है तो क्या 63% रिजर्वेशन दे दे हम इनको? ये आप मुझे बताइए, ठीक है। और अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? लेट्स सी आप कितना सोचते हैं, ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर। आगे बात करते हैं। हाँ जी, मैंने बोला था कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या अच्छा ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आप इस पे चिंता मत करिएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो रेगुलर सेंसस होते हैं और SCCC जब मैं बोलती हूं उनमें क्या डिफरेंस है। ध्यान से, रेगुलर पॉपुलेशन सेंसस जो 2011 का होता है वो बेसिकली यहां पर कौन कंडक्ट कर रहा है? होम मिनिस्ट्री, सेंसस कमिश्नर कंडक्ट कर रहे हैं, जबकि यहां पर ये जो है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन जो अभी नीति आयोग है वो मिलके जो है कंडक्ट करती है, राइट। इसका टाइम है, ये हमेशा 10 साल में कंडक्ट किया जाता है। दिस वाज कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1931। सो एक डिफरेंस है बेसिकली। और ये काम क्या आते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, जो हम नॉर्मल जनगणना करते हैं वो हमें क्या बताता है कि जी कितने लोग हैं, कितनी एज के लोग हैं, यूथ ज्यादा हैं। अब हमें कैसे पता इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है? क्योंकि हमारी जनगणना होती है। तो कितना यूथ है, किस जेंडर के हैं, किस रिलीजन के हैं, मतलब कौन सा जेंडर कितना है ना, क्या ऑक्यूपेशन है, माइग्रेशन कितना हो रहा है, एक सिटी से दूसरी सिटी लोग कितने जा रहे हैं, इन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलर जनगणना, रेगुलर सेंसस से हमें मिलती है। वहीं दूसरी तरफ जब हम SSCC करवाते हैं उसका डेटा पता है हम कहाँ यूज करते हैं या वो किस चीज में जो है यहाँ पर आता है? यहाँ पर बेसिकली ये जो है इकोनॉमिक स्टेटस को बताता है, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेटस सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटीज को अलाउ करता है कि ये बेसिकली हम ये देख सकते हैं कि कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। जो गरीब हैं उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब दुनिया भर की गवर्नमेंट स्कीम्स हम बनाते हैं, किस बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है, या फिर उनका डेटा कैसे निकालते हैं? SCCC जैसे वो करके, ठीक है, SCCC जैसे सेंसस से, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर इट ऑल्सो मीन टू आस्क एवरी पर्सन देयर स्पेसिफिक कास्ट नेम to allow the government to reevaluate which caste groups were economically worst off. So यहाँ पर इसका जैसे नाम ही है सोशो इकोनॉमिक, आप देख रहे हो इसमें कितनी सारी चीजें आ रही है। कास्ट यानी एक तो इकोनॉमिक कंडीशन भी हम यहाँ पर लोगों की देख रहे हैं, यानी रिच पुअर देख रहे हैं, ऊपर से कास्ट भी देख रहे हैं कि कौन से कास्ट में इकोनॉमी, जैसे फॉर एग्जांपल एक यादव कास्ट हो गई, एक कोई और, जैसे अभी हमने खुशवाह पढ़ा था, ठीक है, एक कोई और कास्ट हो गई। तो हमें ये देखना है कौन सी कास्ट में कौन सी कास्ट में ज्यादा वेल ऑफ हैं, यानी रिच हैं, अच्छे से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लाइवलीहुड अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, ठीक है। हाँ, माइग्रेशन यानी एक सिटी से दूसरी सिटी जाना, ठीक है, जॉब के लिए जाते हैं ना, जैसे यूपी के लोग, बिहार के लोग, महाराष्ट्र के लोग, बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं क्योंकि यहाँ पर रोजगार ज्यादा है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है माइग्रेशन। तो ये भी हम देखते हैं कि कौन से स्टेट से कितना माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है। यस ओके चक्रवर्ती, वेरी गुड। हाँ जी, यस बिल्कुल, आप सभी ने बोला। मैंने आपसे 63% का क्वेश्चन पूछा था कि क्या 63 है तो 63 हम दे दें? बिल्कुल नहीं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही अलाउ नहीं करता ये तो, ठीक है जी। हाँ ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं। अच्छा, अगर समझ आ गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ये बताइएगा कि ये जैसे इन डेप्थ एक टॉपिक लेना मैंने शुरू किया है, क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं? क्या आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? या फिर अगर आप ये चाहते हो कि मैम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ना हम सेशन के शुरू में रखते हैं इंस्टेड ऑफ मिड, जैसे आज तो हमने बीच में किया है, सेशन के शुरू में रखते हैं, या फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन डेप्थ टॉपिक जिसपे अलग अलग एंगल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, एंड में रखते हैं, या मैम बीच में ही सही है? जो भी आपके सजेशंस है ना, प्लीज मुझे ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। यहाँ पर भी
थैंक यू भारत जी। बट यहाँ पर भी बताइएगा, ऑफलाइन में भी बताइएगा, जिस तरीके से आपकी डिमांड आएगी ना उस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं फिर, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे और बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में आप